आज हम बात करने वाले हैं प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की विजय के कारणों के बारे में। प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई थी और अंग्रेजों की जीत हुई थी। अब इस जीत में कौन कौन से कारण, कौन कौन से फैक्टर उत्तरदायी थे, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। इससे पहले इसी से रिलेटेड मैंने 4 वीडियोस बनाए हैं। आप उनको देखने के बाद अगर इसको देखेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो हम देख लेते हैं कारणों के बारे में, क्योंकि इसके बहुत दूरगामी कारण रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे थे जिससे अंग्रेजों को भारत विजय में इसने बहुत बड़ा योगदान दिया था। देख लेते हैं पहला, सुसंगठित एवं सुप्रशिक्षित अंग्रेजी सेना। अंग्रेजों के पास पूरी दुनिया भर का एक्सपीरियंस था, अनुभव था, क्योंकि उनके दुनिया में, पूरे विश्व में कहीं ना कहीं उपनिवेश स्थापित थे। उसने अमेरिका तक को गुलाम बना रखा था, बहुत सारे महाद्वीपों में उनके कॉलोनीज बसी हुई थी, जिसका फायदा उनको भारत में भी हुआ। भारत में देखा कि बहुत सारे राजा महाराजा हैं जो कि आपस में ही लड़ते रहते हैं, इसका फायदा उन्होंने काफ़ी उठाया। अब बात करते हैं सेना की, तो सेना को उन्होंने बहुत अच्छे से प्रशिक्षित किया था, आधुनिक हथियार थे उनके पास, क्योंकि जब उनके पास दुनिया में बहुत सारे उपनिवेश रहे होंगे तो उनके पास काफ़ी पैसा रहा होगा, जिसका इन्वेस्टमेंट उन्होंने सेना में भी किया और उनके साजो सामान पे भी किया, हथियारों पे भी किया। ऐसा भारत में नहीं था। भारत इतना आधुनिक तौर पर मजबूत नहीं हुआ था उस समय तक, जिसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया। नवाब के पास इतनी सेना नहीं थी, एक अच्छी सेना नहीं थी जो कि आधुनिक हथियारों से लैस हो, लेकिन वो अंग्रेजी सेना इससे ऊपर थी। भले ही वो कम थे, लेकिन उनके पास अच्छे हथियार थे, अच्छा उनको प्रशिक्षण मिला हुआ था, काफ़ी ट्रेन किया गया था उनको अच्छे से। तो इसमें इनका बड़ा योगदान था। इसमें प्लासी के युद्ध में जो अंग्रेजी सेना थी वो सिर्फ 3200 थी, 3200, और वहीं नवाब की सेना की बात की जाए तो नवाब की सेना 50,000 थी। अब बात आती है कि इस युद्ध में कितने लोग मारे गए, कितने सैनिक मारे गए, तो इनके सिर्फ 65 सैनिक मारे गए अंग्रेजों के, और वहीं पर बात करें नवाब की सेना की तो ये 500 सैनिक मारे गए थे। इसके बहुत बड़े रीजन थे, क्योंकि पहले तो अपनों ने ही विश्वासघात किया था सिराजुद्दौला के साथ। बंगाल का जो नवाब था, अली वर्दी खां के बाद वही नवाब बने थे। इनके दोहता थे, बेटी के पुत्र थे सिराजुद्दौला। देख लेते हैं आगे। तो ये सभी चीज़ें बताती हैं कि किस तरह से एक छोटी सी सेना ने बहुत बड़ी सेना को हरा दिया था। तो ये सभी हो सकता है प्रशिक्षण और सुसंगठित सेना की वजह से। आगे है नवाब के प्रमुख पदाधिकारियों द्वारा विश्वासघात। नवाब के जो प्रमुख पदाधिकारी थे, सेनाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और जो सेनापति थे, फूफा थे उनके पास भी बहुत बड़ी सेना थी नवाब की, और सेनापति राय दुर्लभ, इनके पास भी सिराजुद्दौला की बहुत बड़ी सेना का कंट्रोल था। तो अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने इन सभी से साठगांठ की, मतलब इनके साथ गठबंधन किया और कहा कि आप सिराज के खिलाफ काम करेंगे, आप हमारे सपोर्ट में रहेंगे, हम आपको बहुत सारी भेंट उपहार देंगे और जीतने के बाद हम आपको बहुत सारी चीज़ों में आगे बढ़ाएंगे। ये सभी इनको लालच देकर सिराजुद्दौला के बहुत सारे पदाधिकारियों को अपनी ओर कर लिया, जिसका घाटा सिराजुद्दौला को हुआ। जब सिराजुद्दौला ने देखा कि प्लासी के मैदान में अंग्रेज और उनकी सेना खड़ी है, लेकिन उनकी बहुत बड़ी सेना ने, जो कि इनके नेतृत्व में थी, फूफा और सेनापति राय दुर्लभ, तो इन्होंने लड़ने से ही इनकार कर दिया। सिराजुद्दौला के साथ सिर्फ फ्रांसीसी और कुछ अपने विश्वास पात्र जो सैनिक थे वही बचे थे। अब उन्होंने देखा कि लड़ते लड़ते ये जीत नहीं पा रहे इन सैनिकों से, जो अंग्रेजी सैनिक थे, तो सिराजुद्दौला वहाँ से भाग निकले। तो उनको कहीं रास्ते में पकड़ के उनका वध कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि अपनों ही द्वारा अगर धोखा दिया जाता है तो किसी राजा की क्या हालत होगी, जीतेगा या हारेगा, वो तो सीधी सी बात है, हारेगा ही। तो ये भी एक कारण रहा था अंग्रेजों की जीत में और सिराजुद्दौला की हार में। तीसरा है नवाब सिराजुद्दौला की अनुभवहीनता और अदूरदर्शिता। अली वर्दी खां, जो कि नायब सूबेदार थे बंगाल के, वो उनकी जो मृत्यु हुई थी 1756 में हुई थी। उसके बाद नवाब सिराजुद्दौला को वहाँ का नवाब बनाया गया। उसके बाद उनके पास ज़्यादा स्पेस नहीं था, मतलब ज़्यादा समय नहीं था। 1757 में ही प्लासी का युद्ध हुआ, तो 1 साल के अंदर वो कितना अनुभव ले पाएंगे। इसी चीज़ का फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उठाया, उनके साथ विश्वासघात किया, बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ मिलाया और
अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को गद्दी से उतारने का पूरा मन बना लिया। मतलब कुछ इस तरह से घटनाएं घटी जिसकी वजह से सिराजुद्दौला को इसमें हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि एक साल में ना तो उनके पास कोई एक्सपीरियंस था, क्योंकि उनके पास इस तरह से कोई शासन का, राजनीति का कुछ भी अनुभव नहीं था। उनको तो पता भी नहीं था कि उनको नवाब बनाया जा सकता है, क्योंकि एक और चचेरा भाई था उनका शौकत जंग, जो इस रेस में बहुत आगे था कि हाँ उसको भी बनाया जा सकता है। लेकिन अलीवर्दी खां सिराजुद्दौला को बहुत प्यार करते थे, जिसकी वजह से उनको वहाँ का नवाब बनाया गया। तो जब उनको नवाब बनाया गया तो शौकत जंग उनके खिलाफ चला गया और अंग्रेजों से मिल गया, जिसका घाटा उनको सिराजुद्दौला को हुआ। आगे है क्लाइव की दूरदर्शिता एवं कूटनीतिज्ञ था। उस समय रॉबर्ट क्लाइव, कंपनी का शासन उन्हीं के हाथ में था, बंगाल में वही थे। उन्होंने देखा कि अभी नए नए नवाब बने हैं सिराजुद्दौला, और वो उनके अकॉर्डिंग भी नहीं चल रहे, मतलब बहुत परेशान किया जा रहा है, अंग्रेजों को दबाया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अंग्रेज काफ़ी आगे निकल गए थे इस मामले में। अलीवर्दी खां ने तो अंग्रेजों को दबा के रखा, लेकिन सिराजुद्दौला ऐसा नहीं कर पाए। कोशिश तो की सिराजुद्दौला ने उनको कुचलने की, लेकिन कर नहीं पाए, जिसका फ़ायदा अंग्रेजों ने उठाया। बहुत सारे उनके सगे संबंधियों को, साथियों को, बहुत सारे आसपास के लोगों को अपनी तरफ मिलाया अंग्रेजों ने, और सिराज के खिलाफ सभी को कर दिया, जिसका फ़ायदा उनको प्लासी के युद्ध के मैदान में हुआ। तो ये देख सकते हैं कि अपनों ने ही जब धोखा दिया, अपने ही दूसरों से जाके मिल गए, तो वहाँ पर सिराजुद्दौला की हार होनी ही थी। एक चीज़ है जो कि हम देखते हैं अक्सर पौराणिक कथाओं में, कि रामायण के अंदर देखा जाता है कि जो विभीषण थे, विभीषण के बारे में कहा जाता है कि घर का भेद ही लंका ढाए। अगर विभीषण रावण का भेद भगवान राम को नहीं देते तो राम कभी भी जीत नहीं सकते थे उस युद्ध को। इसी वजह से भले ही उन्होंने राम का साथ दिया विभीषण ने, लेकिन कभी भी विभीषण को एक पॉजिटिव नज़रों से कभी नहीं देखा जाता, एक नेगेटिव तरीके से देखा जाता है, नकारात्मक तरीके से देखा जाता है। कभी भी कोई भी अपने बच्चे का नाम कभी विभीषण नहीं रखेगा। अब आप समझ सकते हैं, भले ही उन्होंने राम का साथ दिया, लेकिन उनको इतिहास में सही नज़रों से कभी नहीं देखा जाता। इसलिए घर का भेद कभी नहीं देना चाहिए इंसान को। घर का भेद देने से सब कुछ तहस नहस हो जाता है। अब इस युद्ध का परिणाम ही देख लीजिए। इस युद्ध के बाद भारत को 200 साल तक गुलामी की जंजीरों में जकड़े रखा। ये युद्ध इतना भयंकर था, इतना गुलामी की बेड़ियों में जकड़ने वाला था, जिसका खामियाजा लोगों को बहुत समय तक झेलना पड़ा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।